हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान राजपर। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, कि हम ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक को समझने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि इस ट्रांजैक्शन कीवर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, देखें, कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट हो, वो आपकी सेलेक्ट स्टेटमेंट हो, आपकी इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, जो भी आपकी स्टेटमेंट हो, इन स्टेटमेंट को हम एसक्यूएल स्टेटमेंट भी कहते हैं और हम ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि अपनी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करना। ठीक है, अब वो कंट्रोल हम कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि ट्रांजैक्शन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो एक ट्रांजैक्शन में आपकी सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट भी हो सकती है और आपकी मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। क्लियर। नाउ अब आते हैं कि व्हाट इज़ अ ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। देखें, ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करना, ट्रांजैक्शन का कंट्रोल का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसका जो आउटपुट होता है वो उसको हमें बेसिकली कंट्रोल करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इंसर्ट क्यूरी। ठीक है, कोई भी मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट करवाई है। ठीक है, तो अब मैं इसको कंट्रोल कैसे करूँगा। ऐसे कंट्रोल करूँगा कि इसका जो आउटपुट होगा ना, मतलब एक रिकॉर्ड आपकी इंसर्ट होगी, वो या तो परमानेंट आपकी स्टोर होगी, मतलब उसको मैं परमानेंट स्टोर करवाऊंगा डेटाबेस में, या तो फिर उसको रोल बैक करवा दूंगा उसकी अपनी पुरानी कंडीशन में। ठीक है, तो ये आपके दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप अपने एसक्यूएल स्टेटमेंट को या ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करते हैं। वो दो वर्ड्स क्या हैं, वो है आपके कमिट एंड रोल बैक। ठीक है, या तो आपकी ट्रांजैक्शन कमिट होती है या तो आपकी ट्रांजैक्शन रोल बैक होती है। ठीक है, मतलब कि आपकी ट्रांजैक्शन का जो आउटपुट होगा उसको आप परमानेंटली डेटाबेस में सेव करवाएंगे, तो आप अपनी स्टेटमेंट को, ट्रांजैक्शन को कमिट करवाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि आपको गलती से कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो गई है या डिलीट हो गई है या अपडेट हो गई है, तो आपको उसको अपनी पुरानी कंडीशन में टेबल को ले आना है, मतलब कि रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है जो गलती से आपकी वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गई थी, तो आप करेंगे रोल बैक। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके दो टाइप्स हैं, कंपोनेंट्स हैं इस टीसीएल के, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के। और व्हाट इज़ द ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये आपका कंपोनेंट है एसक्यूएल का, जो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में, शायद सेकंड वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो आते हैं कि कमिट कैसे करते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ कमिट। बेसिकली अ कमिट इज अ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एंड अ ट्रांजैक्शन। इट मेक्स एनी चेंजेस मेड टू द डेटाबेस परमानेंट। ठीक है, कि आपकी जब आप कमिट करते हो ना अपने एसक्यूएल स्टेटमेंट या ट्रांजैक्शन के बाद, तो ये क्या करता है, आपकी डेटाबेस में वो परमानेंट आपका एक्शन जो है वो लगा देता है। ठीक है, आपने डेटाबेस बंद भी कर ली और आपने रीस्टार्ट किया अपने डेटाबेस को, तो आपकी वो जो चेंजेस आपने की थी वो वहाँ पर आपको चेंजेस होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि वो परमानेंट मैंने स्टोरेज करवा दी थी थ्रू कमिट के। ठीक है, तो कमिट से क्या होता है, आपकी परमानेंट आपका एक्शन हो जाता है आपके डेटाबेस में। ठीक है, जो भी आप चेंज करते हैं अपने डेटाबेस में वो परमानेंटली चेंजेस आपकी हो जाती हैं। ठीक है, और व्हाट इज़ अ रोल बैक। रोल बैक बेसिकली क्या होता है कि आपने कोई गलती से कोई एक्शन परफॉर्म करवा दिया है, तो आप लिखते हैं सिंपल रोल बैक। तो क्या करता है कि आपकी जो रिसेंट जो आपकी ट्रांजैक्शन आपने पास की होगी ना एसक्यूएल डेवलपर में, आपने जो रिसेंट अपनी क्यूरी लिखी होगी ना, उसको वो रोल बैक कर देता है। रोल बैक करने का मतलब ये कि उसको अपनी पुरानी कंडीशन में कर देता है कि रिकॉर्ड ऐड सेव करवाने से पहले जो उसकी कंडीशन थी वहाँ पर आ जाता है, मतलब आपकी नई जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो ये काम होता है आपका रोल बैक। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली दो आपके कंपोनेंट्स हैं आपके टीसीएल के। अब ये यूज़ कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, तो वो डायरेक्टली मैं आपको एसक्यूएल डेवलपर पे दिखाता हूँ करके। ठीक है, तो स्विच टू एसक्यूएल डेवलपर। आ गया एसक्यूएल डेवलपर पे, मैं एचआर से लॉगिन कर देता हूँ। एचआर से लॉगिन हो गया। ठीक है, टेबल्स आर लोडिंग।
टेक सम टाइम। वेटिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आ गए आपके। उसके बाद आप टेबल्स को लोड कर लें। ठीक है, मैं कौन सी टेबल उठा लेता हूँ, मैं कस्टमर्स की टेबल यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, टूल्स में जाएं, क्योंकि मैंने टेबल पे क्लिक कर लिया था, तो टूल्स में जाकर आप एसक्यूएल वर्कशीट में चले जाएं। ये भी तरीका है आपका वर्कशीट में जाने का। ठीक है, आ गया वर्कशीट पे। ओके, देखें अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसको चेक करता हूँ कि इसमें कितनी डेटा मौजूद है। सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, टेबल का नाम सही लिखा है। ओके, मैंने रन किया तो देखें 2 ही रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने अपनी, यही टेबल मैंने बनाई थी आपको समझाने के लिए, तो 2 ही रिकॉर्ड्स मैंने इंसर्ट की हुई हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ट्रांजैक्शन पास करवाता हूँ, एक एसक्यूएल स्टेटमेंट पास करवाता हूँ, वो है इंसर्ट। फॉर एग्जांपल मैं करवाता हूँ एक रिकॉर्ड इंसर्ट। तो देखिए जब मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, ठीक है, और 2 कॉलम्स की वैल्यूज़ में अभी इंसर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, सारे कॉलम्स में वैल्यूज़ ऐड नहीं करवा रहा, बल्कि ये पहले जो आपके 2 कॉलम्स हैं इसमें वैल्यूज़ को ऐड करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में दूंगा पहले आपका कॉलम का नाम, फिर दूसरे कॉलम का नाम, फिर मैं देता हूँ आपकी वैल्यूज़। ठीक है, और वैल्यूज़ में दूंगा इमरान में अदनान कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट है तो सिंगल कोटेशन में, और AD01 मैंने कर दिया दूसरा कॉलम की वैल्यू। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो 1 रो इंसर्टेड। ठीक है, तो आप चेक कर लें कि आपकी रिकॉर्ड इंसर्ट हुई है कि नहीं हुई। जी हो गई, ये देखें आपकी रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, देखें अब जब मैं इसको यहाँ पर लिखूँगा ना कमिट, ठीक है, और कमिट करके जब मैं इस कमिट को रन करवाऊँगा तो ये अब हो गई आपकी डेटाबेस में परमानेंट स्टोर हो गई ये वाली रिकॉर्ड। परमानेंट स्टोरेज का मतलब ये है कि जब भी आप अपनी डेटाबेस को रीस्टार्ट करेंगे, डेटाबेस को बंद करके भी ओपन करेंगे तो ये आपकी रिकॉर्ड मौजूद होगी। ठीक है, तो ये आप करके देखिएगा, क्योंकि एसक्यूएल डेवलपर मेरा काफ़ी स्लो है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा मैं रीस्टार्ट करने में। ठीक है, तो आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आपकी वो रिकॉर्ड पड़ी हुई होगी, वरना क्या होता है कि आपकी वो रिकॉर्ड गायब हो जाती है। ठीक है, तो कमिट से क्या होता है, आपकी परमानेंट आपकी वो रिकॉर्ड एक्शन जो होता है ना आपका, वो परमानेंट उसकी स्टोरेज हो जाती है आपकी डेटाबेस में। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम रोल बैक में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और देखें, एक और जल्दी से रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, एक और कस्टमर की डेटा डाल लेता हूँ। ठीक है, वो कस्टमर है फॉर एग्जांपल एजाज। ठीक है, और एजाज डबल सिंगल कोटेशन में एजाज। ठीक है, और इसकी AI01 इसका कोड है। ठीक है, अब जब मैं इसको इस क्यूरी को ट्रांजैक्शन को रन करूँगा तो आपकी एजाज कहाँ पर गड़बड़ की है, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। ठीक है, वैल्यूज़ एजाज। ठीक है, वैलिड आइडेंटिफायर कॉमा 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 इनटू कस्टमर्स। ठीक है, तो लेट्स सी। ठीक है, चेक कर लेते हैं कहाँ पर इशू आ रहा है। कस्टमर आपका टेबल का नाम सही है, कस्टमर देखें, या कॉलम नाम यहाँ पर मैंने गलत मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्यूरी रन हो जाएगी। ठीक है, 1 रो इंसर्टेड। ठीक है, अब जब मैं इस टेबल की डेटा देखूँगा तो आपकी ये वाली रिकॉर्ड इंसर्ट होगी। देखें एजाज आ गई रिकॉर्ड। ठीक है, अब मुझे ख्याल आता है कि
ये वाली जो अभी मैंने रिकॉर्ड जो इंसर्ट करवा ये मुझे नहीं करवानी थी, ये मैंने गलती से इंसर्ट करवा दी है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक तो ऑप्शन है आपका सिंपल आप डिलीट कर दें, पूरी आप डिलीट की ट्रांजैक्शन आप स्टेटमेंट लिखें, ठीक है। दूसरा आपका सिंपल तरीका ये है कि आप रोल बैक कर लें, ठीक है। यहाँ पे आके आप लिख लें सिंपल रोल बैक, ठीक है। रोल बैक लिखकर सेमीकोलन देना लाजमी होता है और आप रन कर दें तो देखें रोल बैक कंप्लीटेड। फिर आप देखें सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को रन करें, ये देखें एजाज वाली रिकॉर्ड यहाँ से आपकी डिलीट हो गई, मतलब कि इंसर्ट होने से जो पहली कंडीशन थी टेबल की उस कंडीशन में वो वापस चला गया, रोल बैक हो गया, ठीक है। तो ये आपकी खूबसूरती है रोल बैक की, ठीक है, कि आप गलती से कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा देते हैं। का कीवर्ड होता है जिसे हम कहते हैं सेव पॉइंट, ठीक है, सेव पॉइंट। ये बेसिकली क्या है, देखें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप मल्टीपल इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आप 3 रोज इंसर्ट करवा रहे हैं, 3 रोज, ठीक है, 1 2 3 आपने रोज इंसर्ट करवाई, ठीक है। और इंसर्ट करवाने के बाद आपको ख्याल आया कि आपकी जो थर्ड वाली जो आपकी रो थी वो मुझे इंसर्ट नहीं करवानी थी, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर लिखेंगे रोल बैक, जो मैंने अभी आपको करवाया, रोल बैक करेंगे तो ये क्या कर देगा, ये तीनों रोज़ को रोल बैक कर देगा, ठीक है। मतलब कि मुझे डिलीट करवानी है ये वाली रोज़, पर ये रोल बैक कर देगा तीनों रोज़ को, मतलब तीनों रोज़ आपकी ये डिलीट कर देगा, ठीक है, क्योंकि मैंने रिसेंटली 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करवाए थे, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को ख़त्म कौन करता है, ये आपका सेव पॉइंट, ठीक है। सेव पॉइंट क्या करता है, ये सेव पॉइंट इज लाइक अ मार्कर टू डिवाइड अ लेंथी ट्रांजैक्शन इनटू अ स्मॉलर वंस। आपके लेंथी ट्रांजैक्शंस को, फॉर एग्जांपल जैसे ये लेंथी एक ट्रांजैक्शन है, उसको वो आपका डिवाइड कर देता है, ठीक है, मतलब अलग अलग कर देता है, इनको अलग अलग कर देता है। हर ट्रांजैक्शंस को आप अलग अलग ट्रीट करते हैं सेव पॉइंट के थ्रू। कैसे होता है, लेट्स सी ऑन एसक्यूएल डेवलपर, ठीक है। देखें हम आ गए यहाँ पर, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से 3 ट्रांजैक्शंस पास करवाता हूँ। यहाँ से मैंने ये की कॉपी, ठीक है, और कॉपी करने के बाद, ठीक है, मैंने यहाँ पर पेस्ट, ठीक है, शॉर्टकट, और मंसूर मकसूद, ठीक है, मैं ये रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहा हूँ 3, ठीक है। अब देखें, अब मैं क्या करता हूँ, इस ट्रांजैक्शन को जिसमें 3 आपके एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं, इनको मैं डिवाइड कर लेता हूँ सेव पॉइंट से। कैसे डिवाइड करूँगा, देखें पहली स्टेटमेंट के बाद आप यहाँ पर मेंशन कर दें सेव पॉइंट, लिखें सेव पॉइंट और कुछ भी नाम दे दें। सेव पॉइंट का कोई अपना नाम मैंने लिखा, कस्टमर्स की टेबल है तो मैंने दे दिया CUS1, ठीक है। और उसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर लिख लें सेव पॉइंट CUS2, ठीक है, ठीक है। बस इतना काम करना है आपको, ओके, कि आपने इस स्टेटमेंट के बाद ये वाली सेव पॉइंट इधर बना ली, इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर आपने सेव पॉइंट बना ली। देखिए अब आप इस पूरी ट्रांजैक्शन को करें रन, तो आपकी तीनों रोज़ इंसर्ट हो चुकी हैं। तो लेट्स सी कि रोज़ आपकी इंसर्ट तीनों हुई हैं कि नहीं हुई। ये देखें 3 रोज़ आपकी इंसर्ट हो गई, एजाज, मंसूर एंड मकसूद, ठीक है, तीनों रोज़ आपकी इंसर्ट हो चुकी हैं। अब मुझे ख्याल आता है कि आपकी जो थर्ड रो थी, ठीक है, थर्ड वाली रो मकसूद जो कस्टमर है, ये मुझे कस्टमर ऐड नहीं करवाना था, मुझसे गलती में हो गया है। तो जब मैं यहाँ पर सिर्फ रोल बैक लिखूँगा ना, जो मैंने आपको पहले ही करवाया,
तो अगर सिर्फ रोल बैक लिखूँगा तो क्या कर देगा, ये कर देगा कि तीनों की तीनों रोज़ आपकी जो है ना वो डिलीट कर देगा, क्योंकि लास्ट मेरी ट्रांजैक्शन तो यही थी। पर मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये लास्ट वाली जो रो है ये डिलीट करवानी है। तो एट दैट पॉइंट सेव पॉइंट कम्स इन द पिक्चर, वहाँ पर आपका सेव पॉइंट का आप फ़ायदा लेंगे, उससे आप हेल्प लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं सेव पॉइंट। डिक्लेयर का तरीका आपका ये है, ठीक है। तो आप सिंपल इधर क्या लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे रोल बैक, रोल बैक के बाद लिखेंगे टू, किसको रोल बैक करना है, कौन से सेव पॉइंट पर जाना है, तो आप लिखेंगे कि सेव पॉइंट पर जाओ। सेव पॉइंट के बाद कौन से सेव पॉइंट पर जाना है, जैसे अब मुझे ये वाली रिकॉर्ड डिलीट करवानी है तो आप जाएंगे इससे ऊपर वाले सेव पॉइंट पर जो है आपका CUS2, ठीक है। तो हमेशा सेव पॉइंट के जो नीचे वाली आपकी स्टेटमेंट होती है ना, जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है, वो आपकी रोल बैक हो जाती है, ठीक है। तो मैंने लिखा रोल बैक टू सेव पॉइंट और फिर सेव पॉइंट का नाम, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो लेट्स सी कि होता है कि नहीं होता। देखें रोल बैक कंप्लीटेड। तो अब क्या होना चाहिए, अब ये होना चाहिए कि आपकी जो मकसूद वाली रो है वो डिलीट होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, रन। देखें मकसूद वाली रो आपकी डिलीट हो गई। तो दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ अ सेव पॉइंट। आप किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर किसी भी SQL स्टेटमेंट को रोल बैक करवा सकते हैं, ठीक है। मैंने थर्ड को करवाया तो आप सेकंड को भी करवा सकते हैं, आप फर्स्ट को भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी दो आपके कंपोनेंट्स थे आपके डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के, सॉरी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के। तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होंगी और आपने ये जो टेक्निक्स है वो आपने एंजॉय की होंगी। तो आप इस पर अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, जितना हो सके इसमें अपना हाथ साफ करें, ठीक है। इंशाल्लाह विथ एन अदर थिंग, विथ एन अदर टेक्निक आपसे मुलाकात होगी ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।